इतना हाईलाइट बहुत लोग होते हैं और नीचे चले जाते हैं, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू। हाथी चले बाजार कुत्ता भोके हजारों, जानबे करते हैं कहावत है। अरे वो भगवान थोड़ी हैं, उतना चमत्कार तो भगवान ना कर सकते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, कोई और ट्विटर चलाता है, उनके बारे में हिस्ट्री है, लेकिन कोई अनजान महिला जा रही है उसके अरे इतना चमत्कार कर रहे हैं तो भुखमरी पे कर दें, बेरोजगारी पे कर दें। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ यूथ हैं पटना से और इन लोगों से हम जानने के लिए आए हैं कि बाबा बागेश्वर धाम पे जो विवाद चल रहा है आज के टाइम में, पटना के यूथ उस पर क्या सोचते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो जादू टोना या अंधविश्वास फैला रहे हैं, इन्हीं सब की जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पे यूथ से पूछने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा जो ये चमत्कार दिखा रहे हैं, यह सही है क्या? एकदम सही है, एकदम सही है। जो उसको अंधविश्वास साबित करना चाह रहा है वो साबित करके दिखाए। लगातार मीडिया में तो चल रही है खबरें ना कि वो तो सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं। अभी तो कोई साबित कर दिया? अभी तो कोई साबित किया है कि हाँ वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक आजकल आप देख रहे हैं टीवी पर एक सुहानी आई है मैजिशियन, वो दिखा रही है कि वैसे इधर से जादू है, बस जादू करते रहते हैं लोग। ठीक है तो साबित करते हैं। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। क्या करते हैं आप? बोलिए। पढ़ाई ही करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आप एकदम उत्सुक थे माइक पकड़ने। सुहानी सा है ना, क्या करती है आपका माइंड रीड करती है। और वो क्या करती है कि माइंड रीड करके तब बताती है। और धीरेन्द्र शास्त्री है, आप बैठे रहते हैं पहले ही पर्चा लिख लेते हैं, उसके बाद वो बताते हैं। ये डिफरेंस है उन दोनों में, ठीक है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अभी नागपुर में उन पे केस चलाया गया था, नागपुर पुलिस क्लीन चिट दी थी। क्या दिक्कत था उनमें? कुछ दिक्कत नहीं था, तभी ना क्लीन चिट दी। वो सनातन धर्म का ध्वज हमेशा ऊंचा करके रखेंगे। आने वाले भविष्य में सारे युवाओं को जागरूक करने में, देशवासियों को जागरूक करने में बहुत बड़ा हाथ है उनका। शायद ही कोई इतने दिनों के बाद कोई बाबा है युवा हम लोग जैसा जो सनातन धर्म के प्रचार में आगे आए हुए हैं। लेकिन इतना कंट्रोवर्सी में बाबा इतनी कम उम्र में फंस गए हैं। जब आदमी आगे बढ़ता है ना, जब जगता है तो बहुत सारे पीछे आ जाते हैं, तो कंट्रोवर्सी अपने आप आ जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाथी चले बाजार कुत्ता भोके हजारों, जानबे करते हैं कहावत है। तो आप युवा उनके सपोर्ट में? एकदम सपोर्ट में और फुल सपोर्ट में है। अच्छा, एकदम। क्या जी, आप तो एकदम ललका गमछा पहले से लगाए हुए हैं, बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमारी तरफ से जितना भी है, जितने भी पटने के नागरिक हैं, जितने भी हैं युवक हैं, सब तो सपोर्ट ही करने में लगे रहते हैं। मतलब सपोर्ट कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सपोर्ट जितना करेगा उतना बढ़िया होगा। हम अपना बिहार के हैं। हमारा जैसे बिहार हुआ, पटना जिला हुआ, अभी हम खड़े हैं गांधी मैदान में। जितना हुआ है, जितना नौजवान है, सब तो कहेंगे कि नहीं आगे बढ़ेगा तो और हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो सब ठीक है, बाबा पे बताइए कि बाबा जो कर रहे हैं वो ठीक है। बाबा पे जो चल रहा है आपको लगता है कि वो ठीक है? जैसे ये बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि बाबा एकदम बढ़िया, एकदम। देखिए वो तो ठीक है, मतलब अपनी जगह सब ठीक है। सर अपनी जगह सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ठीक। बाकी वो उनपे अंधविश्वास जो फैला रहे, करेगा अंधविश्वास फैला रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। आप जाते हैं और आपके पूरे बायोग्राफी बताना शुरू कर देते हैं। अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले फैला रहे हैं जी। हम लोग नहीं ना फैला रहे हैं, जो फैला रहे हैं वो जाने, हम लोग तो नहीं फैला रहे हैं। हम आपको फैलाने की बात नहीं करें, आप उनके इस काम से संतुष्ट हैं? आपको लगने वाली बात है। हम तो संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? कितना मीडिया वाला सेटिस्फाइड के लिए जाके अपना दे चुके हैं, प्रमाण मिल गया है उनको। डायरेक्ट मीडिया वाला से भी सवाल जवाब किया गया है। तो उसमें भी तो आरोप लगा, एबीपी के पत्रकार गए हुए थे और वो लाइव कर रहे थे। लाइव के बाद उन पर लगा ना कि भाई तो गूगल से भी उनके परिवार का हिस्ट्री निकाल सकते हैं बाबा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इतना जो पब्लिक जा रहा है वो सबका भी तो हो सकता है ना ऐसा। अच्छा ये बताइए, बहुत सारा महिलाएं भी पहुंचती है जिससे फेसबुक व्हाट्सएप से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ तक मोबाइल भी चलाना भी नहीं जानते, फिर भी उनके बारे में बाबा बताते हैं ना। तो इस पर तो विश्वास करने लायक है ना जी। मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं, कोई और ट्विटर चलाता है, उनके बारे में हिस्ट्री है, लेकिन कोई अनजान महिला जा रही है उसके बारे में बाबा बता रहे हैं, तो वहाँ वो कहाँ से फेसबुक और ट्विटर से बता दिए? लॉजिक बनता है ना जी। बात बनाने वाला बनाएगा, लेकिन जो वास्तविक बात है वो सच निकल कर आएगा।
ठीक है। भारत ऐसे गुरुओं का देश है और यहाँ जितने भी अति हैं वो अपने कर्मों के आधार पे है। उनको एक तरह का मोक्ष प्राप्ति हुआ जिनके आधार पे वो किसी की बातों को सच परवाह करते हैं, जबकि जो सुहानी है वो किसी के लॉजिकल दिमाग को पढ़ के वो आंसर देती है, लेकिन बाबा बिना पढ़े किसी के बारे में वो अपने बयान को व्यक्त कर देते हैं। 1000 1 लाख लोगों में से किसी एक को पहचानना, उसके पूरा नाम जानना, उसके चाचा का नाम जानना है, और नहीं तो फिर क्या हो सकता है, चमत्कार ही है। तो ये एक तरह के बाबा को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये अगर कोई बोल रहा है कि ये बाबा ये अपने आदमी को भेजते हैं, भारत शुरू से ही गुरुओं का देश रहा है, ये संभव है। बहुत सारे वैज्ञानिक भी सिद्ध करती है कि तपस्या एक ऐसी चीज़ है वो अंतरात्मा को जगा देती है। हमारे सब साधु संतों, भारत के साधु संतों में वो तपस्या है जो अंतरात्मा को जगा सकते हैं और आपके दिमाग को पढ़ सकते हैं, भाग्य मतलब बनाने में, आपके सही मार्गदर्शन में आपका साथ दे सकते हैं। अगर बाबा किसी मतलब रोज़ किसी से अपने आदमी को ही भेजते हैं तो हम खुद सोचिए, अगर हम स्टूडेंट हैं, हम रोज़ इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो भी हम एक दिन में कम से कम 50 आदमी का हम पूरा उसके विवरण को हम नहीं बता सकते हैं। फिर भी बाबा लगभग एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों का विवरण, उसकी पूरी व्याख्या करते हैं, क्या कारण है, किस रोग से उनको परेशानी है। अगर हम कितना भी पढ़ें, हम खुद स्टूडेंट हैं, अगर हम कितना भी पढ़े तो उतना याद नहीं रख सकते, तो फिर समझिए बाबा एक दिन में 100-150 आदमी को कैसे। खुद मेरे गांव से 3-4 आदमी गए थे जो कि टीबी सबसे बहुत दिनों से अति था, खांसी सब होते रहता था, लेकिन जब वो बाबा पास गए तो उनकी मतलब मन में वो कहिए जो विश्वास था बाबा के प्रति वो अभी मतलब बिल्कुल सही है। इसलिए बाबा को हम अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं। जिनको फिर जो क्या कहना है, जो आगे बढ़ता है उनको पीछे पैर तीरने वाले भी रहते हैं, इसलिए बाबा आगे बढ़ रहे हैं और बाबा सत्य हैं। बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा की जय प्राप्त है इसका। तो आप देख रहे थे बाबा को लेके यहाँ पे जो युवा है काफ़ी जोश में है और बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में आज के टाइम में चल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि कई मीडिया ट्रायल उनके ऊपर लगातार चलते रहा है और बाबा को लेके काफ़ी अभी देश में चर्चाएं हो रही है। तो पटना के युवा हमारे साथ थे और ये बेबाक तरीके से बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कमलेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं। अच्छा, आप गांधी मैदान आए हुए हैं पटना में, बाबा बागेश्वर धाम महाराज को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि उसके ऊपर जादू टोना पाखंड गारो नागपुर की एक संस्था ने लगाई और उसके बाद मीडिया ट्रायल लगातार चल रहा है। इस पर आप लोगों की क्या सोच है, पब्लिक क्या सोचती है? हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि भारत में बहुत संत आए और गए। इतना हाईलाइट बहुत लोग होते हैं और नीचे चले जाते हैं, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू, बहुते आए बहुते गए, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो इतना जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या आपको लगता है ये सही है? तो जांच होगा तो मालूम चलेगा। हाँ, हम क्या कह सकते हैं। और लाइव जो देखे अभी न्यूज़ पे भी दिखा रहे थे एकदम बुला के ABP पे। अरे वो भगवान थोड़ी हैं। हाँ, उतना चमत्कार तो भगवान न कर सकते हैं। तब आपका क्या मानना है इस पे? अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, अरे इतना चमत्कार कर रहे हैं तो भुखमरी पे कर दें, बेरोजगारी पे कर दें, तब ना चमत्कार होगा। कर रहे हैं तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ के साथ। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़, पटना, बिहार।